केवल तालियां बजाने से धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। हर एक के हाथ में लड्डू गोपाल पकड़ा दो और राधे राधे करो, इससे तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं होगी, तुम्हारे परिवार की बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी। हमारे बहनों के हाथ में, बेटियों के हाथ में, देवियों के हाथ में तो अब वो होना चाहिए कि सामने वाला आए तो उसको मजा चखा दिया जाए। लड्डू गोपाल लेकर के घूमने से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। समाज को नपुंसकता की ओर ले जाने के कृत्य वो लोग ना समझी के कारण कर रहे हैं। देवियों को तो अब लक्ष्मीबाई बनना है, दुर्गा बनना है, पद्मा बनना है। संघर्ष करना चाहिए, किसी के संरक्षण की ओर नहीं, हम स्वयं अपनी रक्षा करें। हमारे चाहे देवियां हो चाहे पुरुष हो। बोले वहां पर भी आराधना होती है और मंदिरों में भी आराधना होती है, गिरजा घरों में आराधना होती है। अरे मस्जिदों से जब लोग निकलते हैं तो हाहाकार मचा देते हैं, मार काट मच जाती है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं कि कत्ले आम की योजना बनाने के लिए जाते हैं। सब बराबर, और हिंदू की आंखें फिर भी नहीं खुलती। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जानते हो क्या है? सबसे बड़ा झूठ है क्या? सब धर्म बराबर। इससे बड़ा और कोई झूठ हो नहीं सकता। धर्म बराबर है, सब धर्म बराबर है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, हाँ भगवान, अरे सब भगवान की ही तो पूजा करते। ये थोड़ा सा पढ़ लिख जाते, डिग्रियां हाथ में आ जाती हैं, उनकी ऐसी बुद्धि खराब होती है कि कहेंगे अरे भगवान तो एक ही है। अरे एक भगवान कैसे है भाई? ये सबसे बड़ा झूठ। सब धर्म बराबर, ये केवल हिंदू की मानसिकता को खराब करने वाले वाक्य हैं। सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। भगवान बराबर, सब भगवान। बोले वहां पर भी आराधना होती है और मंदिरों में भी आराधना होती है, गिरजा घरों में आराधना होती है। अरे मस्जिदों से जब लोग निकलते हैं तो हाहाकार मचा देते हैं, मार काट मच जाती है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं कि कत्ले आम की योजना बनाने के लिए जाते हैं। सब बराबर, और हिंदू की आंखें फिर भी नहीं खुलती। कैसे बराबर हो सकता है? आपने कभी अनुभव किया? आप बिहारी जी के दर्शन करने जाओ या और किसी मंदिर में जाओ, भीड़ होती है, हाँ? बहुत धक्का मुक्की होती है। कोई दूसरा आपको धक्का देता है तो आप कोई कमजोर थोड़े ही पड़ते हैं, आप भी किसी को देते हैं। धक्का में से धक्का, वहां तक आप किसी तरह से पहुंचते हो। भगवान का दर्शन करने के बाद सोचो, क्या आपको किसी को धक्का देने की मन में इच्छा होती है? कष्ट होता है दर्शन करने में, लेकिन दर्शन करके निकलते हैं मंदिर के बाहर, उस समय भक्तों का चित्त कितना प्रसन्न होता है, कितना शांत होता है। ये हमारे मंदिरों में बैठे हुए भगवान के दर्शन का फल है। और उनकी मस्जिदों में जाते हैं और जब निकलते हैं तो उधर से आगजनी करते हुए, मारते हुए, काटते हुए। एक जैसा भगवान, अरे कैसे एक जैसा भगवान भाई? हमारा भगवान हमारे हृदय में रहता है, मंदिर में रहता है, साकेत में रहता है, गोलोक में रहता है, सब जगह रहता है। अनेक प्रकार के अवतार धारण करता है, अनेक प्रकार की लीलाएं करके दुर्जनों का दमन करता है, सज्जनों का संरक्षण करता है। बताओ, उनके यहाँ कोई अवतार होता है, साक्षात्कार होता है? वो तो सातवें आसमान से नीचे उतरता ही नहीं है।
तो भैया भगवान कैसे बराबर कैसे? इसलिए ध्यान रखो हिंदुओं, न धर्म बराबर है, न भगवान बराबर है, न पूजा स्थल, सब एक जैसे हैं। आप जैसे मंदिर, पूजा स्थल, आप जैसी उपासना, आप जैसा धर्म, आप जैसा कोई नहीं है। आप पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। आप सनातन धर्मी हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। आपको अभिमान होना चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। आपको इसका अभिमान होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को जागृत होना है। बहुत बड़ा संघर्ष का समय आ रहा है, ध्यान रखना। आप हो सकता है बहुत कम समय में आपके सामने वो संघर्ष आ जाए। बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। इसलिए हिंदुओं, किसी को मारने का प्रयास नहीं करना। हम तो इतना कहते हैं कि कोई तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालता है तो उससे लड़ने का साहस जरूर जुटा लो। तुम्हारे प्राणों पर हमला करता है तो अपने प्राणों को बचाने का साहस जरूर करो। और वो समय बहुत जल्दी आ सकता है। उन लोगों के सपने कैसे हैं? आप कहोगे क्या सुना रहा हूं? अरे सुना रहा हूं इसलिए कि सुनो। अभी 2 दिन पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा हुई मुसलमानों की। टेलीविजन वाले पूरा नहीं दिखाते हैं, दिखाएंगे भी हाँ, तो जो बातें मुख्य हैं वो वहां की नहीं आ पाती हैं। उन्होंने कहा कि इस धरती पर मुसलमान पैदा हुए, इसी भारत की धरती में सबसे पहले नमाज पढ़ी गई। ये धरती हमारी है, ये धरती उनकी है। उनकी धरती थी तो ये पाकिस्तान के विभाजन कैसा हुआ? तुम इस धरती पर रहते, तुमने तो इस देश के 2 टुकड़े करा दिए। तुम्हारी धरती कैसे? और टुकड़े कराने के लिए आप सोच रहे हो क्या? 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ों ने चैलेंज किया है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। 100 करोड़ हिंदुओं को आपको चैलेंज किया गया है, आपको चुनौती दी गई है। हम जो मन में आएगा सो करेंगे, ये उन्होंने खुलेआम घोषणा की है। हम सरकार गिरा देंगे, घुटनों पर लेकर के आ गया। अरे ये उनके सपने हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, मोदी को सत्ता में नहीं रहने देंगे। जहां 100 करोड़ हिंदू एकत्रित होकर के मोदी को सत्ता पर बैठाने का संकल्प कर चुका है, सत्ता पर रखने का संकल्प कर चुका है, ये 20 करोड़ आप 100 करोड़ हिंदुओं के सपने को ध्वस्त करना चाहते हैं। उनके भाव बढ़ गए, और बढ़ इसलिए गए कि उन्होंने देखा कि ये हिंदू कमजोर जैसा हो रहा है। अब की बार बहुमत नहीं मिला, मानता हूं गलती हुई, और उसका पश्चाताप वो हिंदू समाज, वो हिंदू के संगठन, वो जनता आज पश्चाताप कर रही है कि मेरे से गलती हुई है। और उस पश्चाताप का परिणाम आपने हरियाणा में देख लिया। वो पश्चाताप का परिणाम था, और वही पश्चाताप का परिणाम अब पूरे देश में देखने को मिलेगा। पूरे देश का हिंदू अब संगठित हो चुका है, और इसलिए अब उनके वो सपने पूरे नहीं होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यहां बैठ करके शांति से कथा सुन रहे हो। आपको जागृत होना होगा, अपने पौरुष को आपको जागृत करना होगा। हम किसी को मारने के लिए, सताने के लिए उद्यत नहीं होंगे,
लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आएगा तो उसका जवाब देने के लिए अब हर हिंदू केवल तालियां बजाने से धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। हर एक के हाथ में लड्डू गोपाल पकड़ा दो और राधे राधे करो, इससे तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं होगी, तुम्हारे परिवार की बहन बेटियों की रक्षा नहीं होगी। हमारे बहनों के हाथ में, बेटियों के हाथ में, देवियों के हाथ में तो अब वो होना चाहिए कि सामने वाला आए तो उसको मजा चखा दिया जाए। लड्डू गोपाल लेकर के घूमने से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। समाज को नपुंसकता की ओर ले जाने के कृत्य वो लोग ना समझी के कारण कर रहे हैं। देवियों को तो अब लक्ष्मीबाई बनना है, दुर्गा बनना है, पद्मा बनना है। संघर्ष करना चाहिए, किसी के संरक्षण की ओर नहीं, हम स्वयं अपनी रक्षा करें। हमारे चाहे देवियां हो चाहे पुरुष हो, भगवान का आश्रय लेना है, लेकिन भगवान के नाम पर कीर्तन बजा करके, ताली बजा करके कीर्तन करने मात्र से संरक्षण नहीं हो सकता है हमारे धर्म का। ये निश्चित समझ लो। आप हनुमान जी के भक्त बनो। हनुमान जी भक्त थे कि नहीं भाई? देवदत्त जी थे कि नहीं थे? वो कीर्तन नहीं करते थे क्या? लंका में गए और लंका में जब पहुंचे तो वहां उन्हें भूख लगी। आप वो कथा सब जानते हैं। रावण के सामने जब हनुमान जी को बांध के ले गए, बोले तुमने क्या किया? बोले हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो जो हमेशा करते आए सो ही किया। तुमने ये हमारा बगीचा उजाड़ दिया। कहा ये तो स्वभाव था, डालें कमजोर थी, हमारा वजन पड़ा टूट गई। आपने हमारे सैनिकों को मारा। कहा नहीं नहीं हमने नहीं मारा। ये पंक्ति याद कर लो, हमें किसी को छूना नहीं है, लेकिन कोई हमें छुएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी ने क्या कहा? हमने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, जिनको ही मारा। क्या कहा? जिनको ही मारा ते मैं मारे। आप हनुमान जी से शिक्षा ये नहीं ले सकते हो? पढ़ोगे सुंदरकांड, गिड़गिड़ाओगे रोज हनुमान जी के सामने। आज धर्म संरक्षण की बात है, राष्ट्र संरक्षण की बात है, इसलिए हनुमान जी की ये पंक्ति हर हिंदू के हृदय में रहना चाहिए। हम किसी को छुएंगे नहीं, लेकिन कोई हमको छूने की चेष्टा करेगा तो हम उसे मजा चखाएंगे। जिनको ही मारा ते मैं मारे। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। अपने स्वजन संबंधियों को मारने में अर्जुन कतरा रहे थे। भगवान ने कहा ये तुम्हारी नपुंसकता है, ममता है। जो धर्म के विरुद्ध हो, धर्माचरण से शून्य हो, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? सोचो, धर्मात्मा भीष्म को सरसैया पर सुला दिया गया, तो फिर ये कौन हमारे लगते हैं? ये कोई नहीं लगते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमको, आपको जागृत होने की। कथा तो आप सुनते हो, हम भी सुनाएंगे, लेकिन कथा से पहले जो हमारी अपनी बात है वो भी सुना दे। आवश्यक है, सुनो आप। आज आवश्यक है अपना संरक्षण करना। योगी और मोदी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। उन्होंने जो आदेश संदेश दिया है वो प्रत्येक हिंदू के हृदय में उतरना चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? योगी जी के कोई बाल बच्चे हैं? नहीं है। वो संगठित होने की बात किसके लिए कह रहे हैं? मोदी जी के कौन है? कोई परिवार है? समाज उनका क्या है? जो कुछ है आप सब उनके हो। इसलिए उनकी आवाज, उनकी वाणी हमारे हृदय तक जाए। इस कथा के माध्यम से मैं उनका
एक नंबर का समर्थक होने के नाते ये बात कह रहा हूं। मुझे क्या लेना देना है जी, है मैं भी बोल सकता हूं ओम शांति शांति शांति। काहे की शांति जी? अरे हम शांति शांति बोलते रहे और वो हमारे ऊपर प्रहार करते रहे। इसलिए आप सब कथा के माध्यम से इस चेतना को भी जागृत करो